बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। कांग्रेस ने जारी की है अपने 11वें उम्मीदवारों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी की अपने 11वें उम्मीदवारों की सूची। चौथे और पांचवें चरण के लिए जारी किया है लिस्ट। बिहार के 3 सीटों पर उतारा अपना उम्मीदवार। कटिहार से तारिक अनवर को मिला है टिकट। किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उतारा मैदान में। भागलपुर से अजीत शर्मा पर लगाया गया है दांव। बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 11वीं सूची जारी कर दी है। चौथे और पांचवें चरण के लिए जारी किया है लिस्ट। बिहार के 3 सीटों पर उतारा है अपना उम्मीदवार। कटिहार से तारिक अनवर को मिला टिकट। किशनगंज से मोहम्मद जावेद को मैदान में उतारा गया है और वहीं भागलपुर से अजीत शर्मा पर खेला गया है दांव। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पर बने हुए। राजीव, कांग्रेस ने 11वीं सूची जारी कर दी है। 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, पूरी जानकारी दें। देखिए, हाँ, कांग्रेस ने अभी भी कुछ देर पहले ही 11वीं लिस्ट जो जारी की है, उसमें 3 बिहार के सीटों का नाम है। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, और तीनों के नाम में है कि मोहम्मद जावेद है जो किशनगंज से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार से तारिक अनवर बहुत वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के माफ करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको मौका दिया गया कटिहार से। भागलपुर पे अजीत शर्मा का दाव लगाया गया है और 3 उम्मीदवारों में से 9 सीटें जो मिली हुई हैं महागठबंधन में, वो इसमें से 3 सीटों का ऐलान कर दिया बिहार में 3 सीटों का। तो एक बात जान लीजिए, वहीं जहां आप बीजेपी से काला निकलकर और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और काला मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद, तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए आज का दिन एक तरीके से कह ले कि उनके लिए बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि अगर बीजेपी के सांसद निकल के आते हैं तो एक बहुत बड़ा हुआ। और वहीं 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, और तीनों उम्मीदवारों को किशनगंज, आपको याद होगा पिछले 2019 इलेक्शन में जब के मात्र 1 सीट जो होता था महागठबंधन की अगर उम्मीदवारी कह ले, जिसमें आरजेडी ने एक भी सीट नहीं जीती थी और 1 सीट किशनगंज कांग्रेस ने बचा लिया था। तो किशनगंज में फिर से किशनगंज एक तरीके से जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है, तो वहां एक तरीके से उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को उतारा गया है। किशनगंज जो ये आपको सीमांचल का जो इलाका है, वहां सबसे ज्यादा अच्छा खासा अल्पसंख्यक की एक तरीके से वोट बैंक है, वहां उसको देखकर ये कटिहार में भी तारिक अनवर पर भी जो इलाका ये पड़ता है, वहां भी अल्पसंख्यक का दबदबा है। अजीत शर्मा भागलपुर से उनको दिया गया है। तो एक बात समझ ले कि भागलपुर में अजीत शर्मा पर दाव खेला गया है, तो वो पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तारिक अनवर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, गद्दावर नेता हैं, और किशनगंज से भी जो मोहम्मद जावेद है उनको मौका मिला है, क्योंकि ये कांग्रेस का पारंपरिक जीता हुआ सीट है 2019 का। तो मौका मिला है किशनगंज से। कांग्रेस ने सीट अपनी रखी हुई है। 9 सीटों में से 3 सीटों की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। जी राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, बिहार से कांग्रेस ने जारी की है अपने 11वें उम्मीदवारों की सूची। चौथे और पांचवें चरण के लिए जारी किया है लिस्ट। बिहार के 3 सीटों पर उतारा है अपना उम्मीदवार। कटिहार से तारिक अनवर को मिला है टिकट। किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उतारा गया है मैदान में। भागलपुर से अजीत शर्मा पर कांग्रेस ने खेला है दांव।